हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर क्या है आपके पर्सन की एनर्जीज़ आपके लिए टैरो कार्ड में देखेंगे। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल है रीडिंग एंड टाइमलेस है, तो जनरल रीडिंग है सभी लोग देख सकते हैं, एंड टाइमलेस रीडिंग है तो टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप कभी भी किसी भी समय पर मेरी इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। तो एनर्जीज़ क्या है आपके पार्टनर की आपको लेकर, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, इस चीज़ को चेक करेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी लोग नोटिफिकेशन के लिए, ताकि मेरी रीडिंग का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो देखते हैं आपके पर्सन के मन में ना आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है, उनकी भावनाएं आपको लेकर क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपके रिश्ते के बारे में। नाम ले लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा अपने पर्सन का। देखते हैं एनर्जीज क्या है इस समय पर। नाम ले लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा अपने पर्सन का। देखिए यहाँ पर जो पर्सन की एनर्जीज आ रही है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर ना एक तरीके से रोते हुए दिख रहे हैं। उनकी जो भावनाएं दिख रही है ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक ऐसी एनर्जीज आ रही है, उनको ऐसा फील हो रहा है कि शायद उनकी वजह से आपने उनसे रिश्ता तोड़ दिया है। मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि आई होप सो मैं समझा पाऊँ, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है ना, उस एनर्जीज़ में मुझे क्या दिख रहा है, बिल्कुल यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है कि जो आपके पार्टनर है ना, जैसे कि उन्होंने आपको बहुत ही ज़्यादा इग्नोर किया है ना। आप उनको बार बार मैसेज करते रहे, आप उनको ना बार बार कॉल करते रहे, सुनो मुझे मेरी बात सुनो, लाइक ऐसे करके, या आप रिश्ते को लेकर जैसे बहुत ज़्यादा उनसे रिक्वेस्ट करते रहे, क्योंकि वो एकदम से ना आपके रिलेशनशिप से एकदम से दूर हो गए, जो कि आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा ना कि हाँ ये इंसान एकदम से दूर हो जाएंगे। तो वो ना एकदम से जो है ना दूरियां बना ली उन्होंने। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि इस समय आपके जो पार्टनर है ना, उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी फीलिंग्स क्या हो रही है कि उन्होंने आपका इतना दिल दुखाया, उन्होंने आपके साथ इतना मिसबिहेव किया, या उन्होंने आपके साथ एकदम आपकी किसी भी कॉल का, मैसेज का, किसी भी बात का रिस्पांस नहीं दिया। तो वो ना काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको लग रहा है कि आप हर्ट हो गए, और आप हर्ट होकर ना इस समय पर साइलेंस होकर बैठ गए हो, और उनको कहीं शायद आप ऐसा ना करो कि आप उनसे रिश्ता तोड़ दो या फिर उनकी परवाह करना छोड़ दो। तो यहाँ पर वो एक तरीके का महसूस कर रहे हैं। अभी आपके पर्सन ना, यहाँ पर रिकवरी का कार्ड है, उन्हें महसूस हो रहा है, उन्हें फील हो रहा है, और उन्हें लग रहा है, क्योंकि रुला देने वाली एनर्जीज आ रही है डियर गाइस, रुला देने वाली, जो कि यहाँ पर ये चीज़ को बता रही है कि पार्टनर जो है ना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में है, बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि जैसे कि उन्होंने अपना रिश्ता जो है वो आपके साथ ख़राब कर लिया है। तो जब इंसान किसी के साथ अच्छा रिलेशनशिप होता है, जब दो लोगों के बीच में, और एक इंसान सिर्फ एफ़र्ट्स करता जाए और दूसरा इंसान जो है या दूसरा पर्सन जो है, अदर पर्सन, वो ना तो एफ़र्ट्स करे और ना ही उसको रिस्पॉन्स करे, तो एक टाइम के बाद क्या हो जाता है कि वो रिलेशनशिप, वो कनेक्शन लूज़ हो जाता है। ठीक है, चाहे गलती एक की क्यों ना हो, चाहे गलती दोनों की ना क्यों ना हो, लेकिन कनेक्शन लूज़ हो जाता है, ऑफ हो जाता है, राइट। तो आपके पर्सन इस समय पर आपके साथ कांटेक्ट में नहीं दिख रहे, और उन्हें इसकी जो वजह दिख रही है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन की, वो खुद के ऊपर दिख रही है कि हाँ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैंने उनकी बात को नहीं सुना, मैंने उसके प्यार को नहीं समझा। वो तो बोलते रहे या बोलती रही, कई बार मैसेज भी किए, कॉल भी किए, मैंने ही जो है वो उनको हर्ट कर दिया। तो अब जाकर आपके पार्टनर जो है ना काफ़ी ज़्यादा फील कर रहे हैं। और यहाँ पर जो रिकवरी का कार्ड है, आप देख रहे होगे इस कार्ड को, अब वो क्या सोच रहे हैं, उनको क्या फील हो रहा है कि अरे मैंने मिस्टेक कर दी, मेरे से तो गलती हो गई, और अब मुझे अपने पर्सन को मना लेना है और मुझे उसकी लाइफ में वापस लौट कर जाना है। देखिए एक चीज़ तो मैं आपको बोलूँगी इन पर्सन की, कि ये जो पर्सन है, इनकी भावनाएं आपके लिए कभी भी ख़राब नहीं रही। इनके साथ आपका जो रिलेशनशिप है, वो एक अच्छा रिलेशनशिप रहा है। आपने इकट्ठे एक दूसरे के साथ टाइम भी स्पेंड किया है, बातें भी की हैं,
एक दूसरे को आपने सपोर्ट भी किया है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में ना जो चेंजेस दिख रहे हैं, एकदम से नाराज़ हो जाना, वो चेंजेस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अभी आपके पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका इनके साथ हो सकता है। सेम वर्क प्लेस पर भी आप हो सकते हैं कि आप सेम वर्क प्लेस पर आप मिले हो, किसी काम के लिए आप गए हो, या वो किसी काम के लिए गए हो, या फिर आप लोग किसी एक कंपनी में किसी उसमें भी आप हो सकते हैं कि आप साथ में जॉब करते हो पहले या फिर अभी, तो उसमें भी यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और दिख रही है कि ये ना आपके साथ अपनी जो फीलिंग्स हैं वो फीलिंग भी शेयर करना चाहते हैं, लेकिन ये जो पर्सन है ना, ये अपनी जो इनकी जो एनर्जीज़ दिख रही है ना, उसमें एक ऐसी एनर्जीज़ दिख रही है कि जैसे ये इनकी जो पर्सनल लाइफ है इसमें कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ इश्यूज़ हैं। तो ये जो है वो आपके साथ परमानेंटली अपना रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, ये चीज़ इनकी दिख रही है। तो हो सकता है ये कभी इन्होंने आपसे बात की हो इसके लिए, या कभी आप लोग के मन में विचार आया हो शादी को लेकर या रिश्ते को लेकर, क्योंकि यहाँ पर आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और हो सकता है कि इनकी लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग हों जो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन डालते हों, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर मतलब कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हो, जिसकी वजह से ना खुलकर अपनी चीज़ों को कह नहीं पाते, शेयर नहीं कर पाते हैं। लेकिन फीलिंग्स है, बहुत फीलिंग्स है। और मतलब एक होता है ना कि इंसान सामने होकर भी दबी जबान सा मतलब देख रहा है, समझ रहा है, उसको प्यार भी है, पर वो उस प्यार को कह नहीं पा रहा है। उसके मन में एक है डर है, डर समझ लो, या उसको अभी सही समय नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, इस इंसान को आपसे प्यार है और ये अपना प्यार आपके साथ शेयर करना भी चाहते हैं। इसीलिए कई बार ऐसा हुआ है कि आप लोग के बीच में ऑन ऑफ सिचुएशन हुई है, कई बार बातचीत हुई है, फिर झगड़ा हुआ है, फिर बातचीत हुई है, फिर मनमुटाव हो गया, चुप बैठ गए आप। तो वो चीज़ है। यहाँ पर ना थर्ड पार्टी का भी इशू हो सकता है आपके बीच में। थर्ड पार्टी इनकी साइड से तो कोई है जो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये आपके साथ क्या है ना, ये आपके साथ क्यों चाहते हैं, ये आपका साथ इसलिए चाहते हैं। और इन्हें क्यों आज हर्ट हो रहा है इतने टाइम के बाद, क्यों? क्योंकि इन्होंने आपके प्यार को ठुकरा दिया। और आपका साथ क्यों चाहते हैं? क्योंकि आपके साथ इन्हें मतलब एक होता है ना इंसान को दुनिया में चैन है ना, पीस, वो चीज़ इन्हें आपके साथ मिलती है। अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी आपकी, है ना, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी, समझते एक दूसरे को अच्छा होगे, एक दूसरे की एनर्जीज़ को आप लोग को मतलब एक होता है ना कि अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, ये चीज़ दिख रही है। तो यहाँ पर जो पार्टनर है उनका प्यार जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए वो चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर स्ट्रेसफुल एनर्जीज़ आ रही है, रुला देने वाली एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही है आपके पार्टनर की। दूसरा, यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज़ दिख रही हैं लव रिलेशनशिप को लेकर। अगर आपका लव रिलेशनशिप है और बहुत टाइम से आप लव में रह रहे हो, लिव इन में रहे हो आप, क्या क्योंकि लिव इन की एनर्जीज़ भी आ रही है, जैसे लिव इन में रहे हो बहुत टाइम से। और इन्होंने देखो यहाँ पर इनके वादे दिख रहे हैं कि यहाँ प्रॉपर तरीके से शायद फैमिली वगैरह के बीच में भी आप लोग के बीच में बात हो गई थी, फैमिली वगैरह को भी लेकर। लेकिन अभी इनकी ज़िंदगी में थोड़े से इश्यूज़ आ गए हैं आपके पार्टनर की, जिससे क्या हो रहा है ना कि ये स्पेस चाह रहे हैं, अभी इस समय स्पेस चाहते हैं ये। हालांकि थर्ड पार्टी है कोई जो बहुत तेज़ी से मतलब इनके बीच में, आपके और इनके बीच में इन्वॉल्व हो रही है, जिसको ये आपके साथ हो सकता है शेयर नहीं कर रहे हो, नहीं बता रहे हो, छुपा रहे हो आपसे थर्ड पार्टी की बात। क्योंकि इस जगह पर थर्ड पार्टी इशू है पर आपसे छुपाया जा रहा है कुछ, बताया कुछ जा रहा है, ये समझ लो आप, है ना। और ये जैसे कॉल वगैरह आप करते हो ना, जैसे कॉल किया आपने, मैसेज वगैरह, तो ये रिप्लाई नहीं करते हैं। लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं जब आपका कॉल जाता है जैसे इनके पास, तो इनकी बेचैनी देखने लायक होती है उस समय। मतलब इनको एक होता ना कि बहुत ज़्यादा इंसान उत्सुक हो जाता है किसी की चीज़ को देखकर कि हाँ लाइक हैप्पी हो जाता है, या अंदर से एक एनर्जेटिक ऊर्जा जो है वो यहाँ पर इनकी बॉर्न हो जाती है। आप ऐसे भी समझ सकते हो। मतलब आपका कॉल
इनके लिए बहुत हैप्पी रहता है, चाहे इन्होंने आपको ब्लॉक किया हो, है ना, ब्लॉक लिस्ट में आप पड़े हो, या फिर या आपके किसी भी आंसर का और उसका जवाब आंसर नहीं दे रहे हो, लेकिन इनको कहीं ना कहीं जब आप कॉल या मैसेज करते हो ना, तो इनको लगता है कि हाँ, आप इनको इतना प्यार करते हो जो अभी तक आप इनको मैसेज कॉल कर रहे हो। लेकिन ये यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि रिस्पॉन्स आपको नहीं दे रहे हैं उतना जितना मतलब आप हक रखते हो। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि आप लोगों के बीच में तो जो रिलेशनशिप था, जो लव था, वो सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से ना इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आया होगा। या तो इनका फैमिली, परिवार के लोगों का कुछ इनके ऊपर बर्डन बहुत होगा, जिससे ये बहुत एक होता ना, इंसान परेशान हो जाता है, मेंटली स्ट्रेस, तो वो चीज़ दिख रही है। हाँ, ये चीज़ यहाँ पर ज़रूर दिख रही है कि इस इंसान को ट्रस्ट बहुत है आपके ऊपर, मतलब कहीं ना कहीं। और दूसरी, आपका ट्रस्ट इन्होंने जो तोड़ा है उसका भी इनको बहुत दुख है। दूसरी, इम्प्रूव यहाँ पर जो हेल्थ के लिए आ रहा है, तो मतलब मैं आपको यहाँ पर ये बोलूँगी कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज़ आ रहे होंगे आपको, जैसे रात में आप सो नहीं पा रहे हो या बार बार आपको मिस कर रहे हो आप इनको, तो हेल्थ इश्यूज़ या मिस कर रहे हो अगर ऐसा है आपका, तो कहीं ना कहीं एनर्जीज इनके साथ बहुत तेज़ी से कनेक्ट हो रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। फीलिंग्स में, आपके पार्टनर की फीलिंग्स में आपके लिए प्यार दिख रहा है, लेकिन एनर्जीज़ में यहाँ पर एक उदासी दिख रही है, जैसे कि ये जो पर्सन है हर वक्त आपको लेकर सोचते रहते हैं। क्यों सोचते रहते हैं? क्योंकि ये आपसे दूर जाना इनके लिए बहुत मुश्किल काम है, दूर नहीं जा पा रहे। पर फैमिली का जो एक होता है ना, फैमिली का बर्डन, वो इन्हें बहुत फेस करना पड़ रहा है, इसलिए इनका माइंड बहुत मतलब एक जगह पर नहीं है स्विंग हो रहा है और तेज़ी से चेंज भी होता है। लेकिन जैसे आप कॉल या मैसेज करते हो ना, तो इनको लगता है कि हाँ, आप अभी भी मतलब इनके लिए हो, लेकिन आपका जो दिल ये दुखा रहे हैं, जैसे दिल दुख रहा है ना, उसमें ये बहुत ज़्यादा परेशान है। थर्ड पार्टी तो है इनकी लाइफ में और थर्ड पार्टी ने इनको बहुत ज़्यादा परेशान भी किया हुआ है। एक बात मैं ये भी बता दूं कि आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ जो भी चाहे कोई रिलेशनशिप हो, लेकिन इनको थर्ड पार्टी से स्ट्रेस ही रहता है। मतलब जो भी ये थर्ड पार्टी हो, चाहे इनके घर का परिवार का हो, चाहे कोई बाहर का इंसान हो, गुस्सा इनको इस बात पर आती है थर्ड पार्टी पर कि देखो, दो चीज़ें दिख रही हैं। एक तो फैमिली थर्ड पार्टी ज़बरदस्ती लेकर इनके लिए आ रही है, जैसे फैमिली हो सकता है कोई रिलेशनशिप चाहती हो, कोई रिश्ता चाहती हो, मैरिड का या कुछ, तो वो नहीं चाहते हैं। ये आपके साथ कमिटमेंट है, उन्होंने दिया है, तो वो आपको ही अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं। इस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार है, सालों पुराना रिश्ता देकर। लेकिन क्या हो रहा है ना, स्ट्रेस यहाँ पर यह भी हो रहा है, कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में भी थर्ड पार्टी को लेकर झगड़े हो रहे हैं। आपके बीच में थर्ड पार्टी को लेकर झगड़े हो रहे हैं। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, उसको थर्ड पर्सन से कोई भी फीलिंग्स नहीं है, उनकी फीलिंग्स आप हो। बट आप लोगों के बीच में झगड़े थर्ड पार्टी को लेकर इतने ज़्यादा हो रहे हैं, जो कि जिसकी वजह से आप लोगों का रिश्ता ख़राब हो रहा है। मतलब आप ये समझो कि एक डाउट या तो उनको भी है और आपको भी हो सकता है, दोनों तरफ से भी हो सकता है। और वो डाउट के पीछे आप कई बार झगड़ा कर चुके हो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डाउट हो रही हैं, कहीं कहीं आपके सामने भी कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं, जैसे क्योंकि ये इग्नोर बहुत कर रहे हैं। डाउट भी वहाँ हो रहा है आपको, क्योंकि इग्नोर बहुत कर रहे हैं। और इग्नोर इनका, जहाँ ये इग्नोर करते हैं वहीं आपको लगता है कि क्यों नहीं बात कर रहे हैं, अगर ऑनलाइन है तो क्यों नहीं कॉल कर रहे हैं, ऑनलाइन है तो क्यों नहीं सुन रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन, लेकिन ये ऑनलाइन रहते हैं और यहाँ पर अगर आपको ब्लॉक नहीं किया है, तो आप देखते हो कि ऑनलाइन भी रहते हैं और इंगेज भी रहते हैं, और आपको ही नहीं, मतलब केवल आपको ही नहीं जो है वो सुनते हैं, बाकी सारी दुनिया को सुनते हैं। मतलब सारी दुनिया से मतलब सबसे बात करते हैं, फ्रेंड्स हो गया, फैमिली में, लेकिन जहाँ बात आपकी है वहाँ पर ही तुरंत ही बिज़ी हो जाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत आपको इस समय महसूस हो रही होंगी। और ये चीज़ें क्या हो रही है ना कि आप लोगों के बीच में भी इससे झगड़े बहुत हो रहे हैं, क्योंकि देखिए आपके पार्टनर का जो एनर्जीज़ है वो इस थर्ड पार्टी के लिए नहीं दिख रही है। लेकिन जब भी वो जैसे ऑनलाइन आते हैं या वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, एंगेज हैं, किसी और से बात कर रहे हैं, तो आपको हमेशा यही डाउट रहता है कि अच्छा अब इनके पास टाइम कहाँ से आ गया। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपके मन में रहता है और इन्हीं बातों के पीछे आपके बीच में लड़ाइयाँ होती हैं और ये चीज़ का स्ट्रेस इनको है, क्योंकि ये इनको एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है
कि ये इन बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस ले रहे हैं। वो आपके रिश्ते को चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हाँ आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप हो, लेकिन आप लोग के बीच में जो डाउट्स हैं ना, ये डाउट्स प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि झगड़े और हो रहे हैं। ये चीज़ देख रही हूँ मैं। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। मैं एनर्जीज़ को रीड कर रही हूँ, राशियाँ बताती हूँ मैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस दिखे अभी तो। कंट्रोल, हाँ देखिए कहीं कहीं कंट्रोल की एनर्जीज भी आ रही, तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसे रिश्ते हैं इनकी लाइफ में, कुछ ऐसे लोग हैं जो कंट्रोल बहुत करते हैं इनको। वो हो सकता है कि आपको भी जानते हो और इनको भी जानते हैं। एक कंट्रोलिंग एनर्जी साफ दिख रही है आपके पार्टनर के ऊपर, कंट्रोल तो है। और देखिए समटाइम्स जो कंट्रोलिंग एनर्जीज आती है ना, वो कंट्रोलिंग एनर्जीज हमें ये भी गाइड करती है कि खुद को भी कंट्रोल करके रखा हुआ है। अब खुद को कंट्रोल कैसे करते हैं, खुद को कंट्रोल ऐसे करते हैं क्योंकि मन हो रहा है इनका आपसे बात करने का, मन हो रहा है कमिटमेंट देने का, मन हो रहा है कि हाँ चलो आप जो कह रहे हो उसको सुन लें, लेकिन आप दोनों के बीच में झगड़े इतने ज़्यादा हैं, लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा हो रही, आर्ग्यूमेंट्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि वो अपने आप पर एक कंट्रोल करके बैठे हुए हैं कि नहीं ठीक है अभी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे बीच में डाउट से झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि इंसान कंट्रोल करके बैठा होता है। तो ये भी एक कंट्रोल यहाँ पर दिख रहा है कि मन है, फीलिंग्स हैं, लेकिन बात नहीं कर रहे हैं कंट्रोल की वजह से। खुद पर कंट्रोल मतलब खुद पर काबू रखा हुआ है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही है, शो हो रही है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस बताया, पाइसेस है, जेमिनी, टॉरस है। सोशल मीडिया पर आपके पार्टनर आपको बहुत देख रहे हैं, मुझे लग रहा है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ना उनको बहुत मिस कर रहे हैं आपको। सामने से नहीं बोलेंगे ये, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू इनका दिमाग आप में लगा हुआ है। एनर्जीज लविंग है आपके पार्टनर की, ठीक है। और कैप्रिकॉन, जेमिनी भी दिख रहे हैं, पाइसेस, लियो, कैंसर है, सैजिटेरियस बता ही दिया। तो ये राशियाँ दिख रही हैं। लव का कार्ड है। अब ये लव का कार्ड यहाँ पर क्यों आया? लव का कार्ड यहाँ पर इसीलिए आया कि मन में कहीं ना कहीं प्यार तो है ना। जब भी तो देख भी रहे हैं ना सोशल मीडिया पर, ऐसी थोड़ी ना देख रहे हैं आपको भाई। जब ये फीलिंग्स होगी और सामने से बोलेंगे नहीं गुस्से की वजह से, या थर्ड पार्टी कंट्रोल या जो भी चीज़ें दिख रही है, लेकिन फोकस तो उनका आप ही के ऊपर है ना। अच्छा ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड यहाँ पर क्या बता रहा है? कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में तेज़ी से एक ऊर्जा आ रही है, पॉजिटिव ऊर्जा। अब पॉजिटिव ऊर्जा जब भी आती है ना, तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा लेकर आती है लाइफ में, कुछ हैप्पीनेस लेकर आती है। तो ये चीज़ दिख रही है। सो यहाँ पर अल्फ़ाबेट बता देती हूँ। एक अल्फ़ाबेट है यहाँ पर AKH, S है, RP है, N है। बॉटम ऑफ द कार्ड, साइलेंस, द आउटसाइडर। हाँ प्यार तो बहुत है इस इंसान को। फियर किस चीज़ का है? ये फियर बार बार दिख रहा है मुझे, फियर है इनको फियर है, डरते बहुत हैं ये थर्ड पार्टी इशू की वजह से। ये देखो क्या है ना कि आप देखो इनके मन में है आपको लेकर कि ये आपके रिश्ते को नहीं तोड़ना चाहते हैं। इनका ना सालों पुराना रिश्ता, खुल के बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ये चीज़ इनकी बहुत दिक्कत है। जब ये प्यार करते हैं तो थर्ड पार्टी के सामने बोलने की हिम्मत भी जुटाना चाहिए, हालांकि ये हिम्मत जुटा रहे हैं। जो ये साइलेंस कम्युनिकेशन है ना, आप इसको ख़त्म करेंगे, अब हिम्मत जुटा के आपके लिए फैसला लेंगे आपके पर्सन। और यहाँ पर H है, L है, OP है, R है, Y है, N, M है। तो ये अल्फ़ाबेट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। V है, ER है। तो ये अल्फ़ाबेट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए हैं। शांत बहुत है ये पर्सन, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो थर्ड पार्टी की वजह से पूरी नहीं बोल पाते हैं। तो ये सिचुएशन आज की एनर्जीज़ में आ रही है। द आउटसाइडर का कार्ड है। बहुत बेचैनी दिख रही है मुझे इस समय इनकी, और बहुत टाइम से लग रहा है कि आप लोग के बीच में नो कांटेक्ट स्थिति है। तो मैं तो यहाँ पर यही देख रही हूँ कि ये जो पार्टनर है ना, इस जो देख रहा है ना लॉक आप लोग के बीच में जो ब्लॉकेजेस हैं, इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं एफ़र्ट्स डाल रहा है आपका पर्सन, एफ़र्ट्स डाल रहा है आपका पर्सन, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये एफ़र्ट्स डाल रहे हैं आपके प्यार को पाने के लिए। बहुत बड़ी बात है डियर गाइस, एफ़र्ट्स वो ही डालता है जिसको प्यार होता है। हो सकता है कि सामने वो जो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं ना आपको,
स्टॉक कर रहे हैं लवर्स के कार्ड के साथ। तो यहाँ पर जो एफर्ट्स डाल रहे हैं ना, उनको लग रहा है कि मेरा प्यार है, मेरा पार्टनर है, एक मैरिड कपल की तरह वो आपको हमेशा देखते हैं, अपनी ज़िंदगी में लेकर रहना चाहते हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं आपके पर्सन आपके लाइफ में आने के लिए। सो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, जन्म पत्री कुंडली एनालिसिस करवानी है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा नंबर मेरे वीडियो पर है, वहाँ से लेकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड टेक केयर, बाय बाय।